सुमेध त्वं न जानासि दीपंकर तथागत। तुम दीपंकर बुद्ध के बारे में नहीं जान रहे क्या? नहीं जान रहे क्या? उनके भिक्षु सहित हमने यहाँ पे दान के लिए निमंत्रण दिया है और भगवान बुद्ध आ रहे हैं उन्हीं के लिए। तस्सागमनंगथाय मग्गम सोधेम चक्षुमा। हे चक्षुमान, उन्हीं के आगमन के लिए हम लोग ये रास्ता बना रहे हैं, रास्ते का शोधन कर रहे हैं, क्योंकि रास्ता गड़बड़ था, कीचड़ था। और भगवान बुद्ध अपने संघ के साथ आएंगे, उनके पैरों में कीचड़ लग जाएगा तो हम गांव वालों के लिए, नगर वालों के लिए अपराध हो जाएगा। देखिए, किसी किसी के यहाँ पे साधु संत बुलाने पे भी नहीं आ पाते हैं, श्रमण बुलाने पर भी नहीं आ पाते हैं। इसी कानपुर के बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि बनते आए, नहीं आ पाते, या वर्ष में एक ही बार आ पाते हैं। अब इसी में जो जिसका जितना दर्शन हो जाए उतना ही, फिर आना जल्दी नहीं हो पाता है। और किसी किसी के यहाँ अपने आप ही संयोग से पहुंच जाते हैं। हाँ, तो जिसका जैसा पुण्य होता है, अपने आप समणानंच दर्शनम, श्रमणों का दर्शन होता है। हाँ, तो तस्सागमन थाय मग्गम सोधेम चक्षुम। उनके आगमन के लिए हम लोगों ने ये रास्ता बनाना शुरू किया है। अगर आएंगे तो उनके पैरों में कीचड़ लग जाएगा तो ये ठीक नहीं होगा। भगवान बुद्ध के पैरों में कीचड़ न लगे, इसलिए हम लोग रास्ता बना रहे हैं। तो सुमेध जब सुनते हैं तो बुद्ध होती सद्दं सुत्वा पीति पामोज तावदे सक भावेन संठातुम नेव सखी गुणप्यो। जब बुद्ध शब्द सुनते हैं, उनके शरीर में रोमांच पैदा होने लगता। बुद्ध, अरे जिनकी मैं कामना कर रहा था, अहो अहो बुद्ध मनंत तेजसम, आज उन बुद्ध का दर्शन होने वाला है मुझे। उनकी तो अभिलाषा ही पूर्ण हो जाएगी। तो बुद्ध आ रहे हैं, सुन करके उनके पूरे शरीर में जो रोम है ना, लोम हंस जातो, एक एक रोए, गूज बम कहते हैं ना, एक एक रोए खड़े हो जाते हैं श्रद्धा से कि आज मुझे भगवान का दर्शन होगा। तो मैं क्या करूं उनके स्वागत में, उनके सत्कार में, उनकी सेवा में। हाँ, तो लाओ मुझे भी थोड़ा सा जगह दे दो, मैं भी रास्ता बनाऊं। इतिवत्वान कत्वान, ऐसा कह करके याचित्वान पते सकं, उन लोगों से थोड़ी सी जगह मांगते, मुझे भी दो, मैं भी थोड़ा रास्ता बना दूं, सहयोग करूं। लभित्वा विषमंठानम समंकातुम समारवी, रास्ता बनाने के लिए थोड़ी सी जगह मांग करके जो उबड़ खाबड़ था उसे बनाने के लिए फावड़ा हाथ में उठा लेते हैं। और हाथ में जैसे फावड़ा लेते हैं, उनके मन में आता, अरे मैं तो 5 अभिज्ञा और 8 समापत्ति से युक्त हूं, मैं यूं करूं तो अभी यूं रास्ता बन जाए। हाँ, देखिए हमारे इसी खोपड़ी में 2 मन होता है, एक बिगाड़ता है, एक समझाता है, एक भ्रम में डालता है, एक भ्रम का समाधान करता है, एक प्रश्न पूछता है, एक उत्तर देता है, एक कहता है ये सही तो एक कहता नहीं ये सही। तो ये हमें 2 ही प्रतीत हो पाते हैं। वैसे भगवान ने 121 टाइप के चित्त बताए हैं, 89 टाइप के चित्त बताए हैं। इसके साथ चेतसिक जो है 52 प्रकार के बताए हैं। चित्तम सहजातम इति चेत, चित्त के साथ हमेशा छाया की तरह से बने रहते हैं। तो हमें तो सिर्फ 2 ही का ही पता चलता है। जब अभिधर्म पढ़ेंगे तो समझ में आने लगेगा, अच्छा ये वाला चित्त तो हाँ, उपेक्षा सहगतम संखारिकम कुशलमेकम चित्तम, ये उपेक्षा से जो है संकल्पित एक चित्त है। जब पढ़ेंगे अभिधर्म तो समझेंगे कि ये उपेक्षा रहित दूसरा चित्त है। इस प्रकार से भगवान ने 121 प्रकार का चित्त बताया।
तो मैं चाहूं तो अभी यूं करूं और रास्ता बन जाए। तो फिर दूसरा मन कह रहा, अरे तो तुम अगर 5 अभिज्ञा और 8 समापत्ति वाले हो तो भगवान तुमसे कम है। तुम्हारे सहस्रों गुना ज्यादा सामर्थ्य भगवान रखते हैं। भगवान तो जिधर चले उधर रास्ता बने, और तुम उनके लिए अपने रिद्धि बल से रास्ता बनाओगे। तो क्या समझते हो भगवान तुमसे कम रिद्धिशाली हैं? वो नहीं बना पाएंगे क्या? तो सुमेध कहते हाँ हाँ ये बात तो सही है। तो लाओ, मैं रिद्धि बल से, योग बल से न बना करके मैं अपने शरीर से श्रम करके बनाऊंगा। इसलिए फावड़ा लेकर के लभित्वा विषमं ठानं समंकातुं समारभि, जो विषम भूमि थी, उबड़ खाबड़ भूमि थी, उसे समतल बनाने के लिए फावड़ा उठा करके काम करने लगे। लेकिन कभी फावड़ा छुआ नहीं ना। इतने आढ़ कुल से रहे हैं, इतने संपत्तिशाली राजसी घर से रहे हैं, कभी फावड़ा उठाया नहीं। सहस्रों बैलों की खेती रही है, आज पहली बार भगवान के लिए फावड़ा उठाया। देखिए, श्रद्धावान व्यक्ति अपने घर में जब उसके घर पे प्रवज्जित आते हैं, सन्यासी आते हैं, तो अपना मान नहीं देखता है, अपने हाथ से ही सारा काम करता है। नौकर चाकर नहीं लगाता, चलो जाओ खाना बना देना, ये कर लेना, देख लेना बनते जाए, वो कर लेना, वो कर लेना, ऐसा नहीं करता है। वो स्वयं करता है, अपने हाथ से भोजन पकाता है, अपने हाथ से भोजन देता है, अपने हाथ से सब करता है। क्यों? क्योंकि नौकर कराएगा तो नौकर को पुण्य है। भाई तुम्हारा खाना जितना लगा उतने का पुण्य तुमको मिल जाएगा। कर तो नौकर रहा है, तुम्हारे भोजन का तुम्हारा भत्ता पुण्य के रूप में मिल जाएगा। लेकिन अपने हाथ से खिलाने का जो पुण्य है वो मिलने वाला नहीं। हाँ, इसलिए सुमेध अपने हाथ से बना रहे हैं। लेकिन सभी लोग तो बना के चले गए क्षण भर में ही, क्योंकि रोज काम करने वाले हैं। गांव के लोग अभी फावड़ा दे दीजिए तो लंबा सा खेत तुरंत ही खुदाई करके घर चले जाएंगे। ऑफिस में कलम चलाने वाला व्यक्ति 4 बार मारेगा और फिर बैठ करके हाँफेगा। हाँ, और फिर अगला 4 बार मारने के लिए शक्ति ही नहीं बचेगी, हाथ काम ही नहीं करेगा, कंपकपी पकड़ लेंगे, हाथों में शक्ति ही नहीं बचेगी। वो भी धीरे धीरे कर रहे हैं, लेकिन सभी लोग करके चले गए। इनका अभी रास्ता बना नहीं, थोड़ी सी ही जगह थी। और इतने में ही भगवान बुद्ध दूर से ही आते दिखाई देते हैं। अब घबराने लगते कि भगवान, सभी लोग चिल्ला रहे हैं, आगत हो शिव भगवान, आगत हो शिव भगवान, तो आ गए, भगवान तो आ गए। जैसे बारात आने वाली होती ना, अरे देखो बारात आ गई, बारात आ गई। तुरंत सब जल्दी 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 तैयारियां होने लगती हैं। लाओ ये थाली लाओ, आरती की लाओ, तो ये वाली लाओ, तैयारी शुरू हो जाती है। आगत हो शिव भगवान, भगवान तो आ गए हैं। और सभी तैयारी करने लगे, और इनका ब्लड प्रेशर और बढ़ने लगा, इनकी धड़कन और बढ़ने लगी। अरे भगवान आ गए, अभी रास्ता नहीं बना। और अगर भगवान आए इधर से ही तो जाएंगे, उनके पाँव में कीचड़ लग जाएगा, तो मेरे लिए तो समझ लीजिए बड़ा अपराध हो जाएगा, मेरा तो नाश समझो। और इधर भगवान धीरे धीरे, हाँ, भिक्षु समाज ही संग लगाए, तब ही हठात तथागत आए। तब तक तथागत पहुंच गए, धीरे 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 एकदम पास आ रहे हैं। और जैसे ही पास आता देखा, सुमेध ने तुरंत सोचे कि अब तो रास्ता बन नहीं पाएगा, इतनी सी जगह है और इसमें भी पानी बह रहा है, कीचड़ है, भगवान इसमें से जाएंगे तो मिट्टी लग जाएगी। तो तुरंत मुंह के बल लेट जाते हैं।